अरे मैं बता तो रही हूँ, जिस देश में नदियों को माता माना जाता है उसकी इतनी बुरी स्थिति है, तो जिस देश में आपने हर किसी को सिर्फ धर्म से जोड़ा हुआ है, उस सबकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि आप उसको ठीक ही नहीं कर सकते हो। आपके सीजेआई खुद कह रहे हैं बी आर गवई साहब की SC/ST के रिजर्वेशन में क्रिमिनल होना चाहिए। देखिए तो मैं वही बोल रही हूँ, मुझे खुद कुछ टाइम पहले ये चीज पता चली गजेंद्र जी कि CJI जी ये बोल रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये दे दिया था, जब CJI नहीं बने थे तब उन्होंने बोला था कि हम रिजर्वेशन में क्रिमिनल होना चाहिए। उनकी बेटी नागपुर में प्रोफेसर है और खुद कोटे से लगी है। वो तो कह रहे हमारे बच्चे सक्षम है, देखिए तो वो खुद कोटे से लगी है। हम नहीं लेते आरक्षण। अरे तो आरक्षण नहीं लेते तो कोटे से लगाया क्यों अपनी बेटी को प्रोफेसर? खुद भी क्रिमिनल नहीं है तो लगाना पड़ेगा ना, मजबूरी। क्यों नहीं है? जज क्रिमिनल नहीं होते, क्रिमिनल किस अभी कानून नहीं है ना उसका। देखिए तो अरे तो जब आपको पता है कि आप ऐसी चीजों में फेवर नहीं करते तो अपनी बेटी को मेरिट से लगाना चाहिए था ना, कि बताना चाहिए था लोगों को कि मेरी बेटी चाहिए उनको। तो आप अगर यही बोल रहे हैं, हमने तो कभी ये चीज नहीं बोली। हम तो चाहते हैं कि हमारे लोगों को जो आरक्षण मिला है उसका उपयोग किया जाए। तो गलत बोल रहे हैं CJI साहब, तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अगर वो इस चीज को जस्टिफाई नहीं करते कि हम लोग क्रिमिनल में रहना, हमको क्रिमिनल में रहना है, तो अपनी बेटी को क्यों दिलवाया अपने कोटे से? ठीक है, अपने भतीजे को क्यों वहां पे वो बना दिया, कॉलेजियम सिस्टम से जज क्यों बना दिया? आपको तो जरूरत नहीं थी ना। पर आपको पता है कि जो बड़ी वो भी छोड़ो, वर्मा जो संजय वर्मा जिन्होंने IAS जिन्होंने ये चीज बोल दी थी, संतोष वर्मा जी जिन्होंने ये चीज बोल दी थी कि एक तो उन्होंने कुछ गलत बोला नहीं, पहली बात। आप उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से वो बोला वो तरीका थोड़ा गलत ना था। जिस तरीके से, क्यों देखो सुनो, वो जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, वहां पे उनकी जो बोली है वो वैसी ही है। एक बात। दूसरी बात, जो चीज उन्होंने इनडायरेक्टली ये चीज बोली, सही बोली। अगर हम ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण हैं, अगर आप ये चीज मानते हो कि हमारा आरक्षण खत्म होना चाहिए, जिस दिन ब्राह्मण अपनी बेटी SC दलित लोगों को देने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन हम लोग आरक्षण शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, हम उस दिन आरक्षण छोड़ देंगे। तो उसमें भेदभाव खत्म हो जाएगा, उस दिन आरक्षण हम छोड़ देंगे। लेकिन आप वो नहीं करना चाहते ना, और उनके अगेंस्ट में मध्य प्रदेश में इतने प्रोटेस्ट होने की आप पूछो मत। तो आप कहने का तरीका गलत है ना। वो ये कहते हैं ना, रोटी बेटी का रिश्ता बनाइए। देखिए मैं वही तो मैं बोल रही हूँ, उनके तरीके से। देखिए मैं ये चीज नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने जो तरीके से बोला वो तरीका सही है, जिस तरीके से बोला वो गलत है, पर जो उनका मोटिव था बोलने का वो बिल्कुल सही था। क्योंकि को क्या दिक्कत हो रही है? वो तो अब जगत साधु संतों ने क्या मतलब, जो क्योंकि जगत गुरु को ये पच नहीं रहा है कि हमारे लोग इतना कुछ बोल रहे हैं। जगत गुरु को ये भी पच नहीं रहा है, जो कांग्रेस इतने वक्त से संविधान विरोधी बात करती थी 70 साल से, डॉक्टर अम्बेडकर को वो पूछती नहीं थी। आज उनकी राजनीति डॉक्टर अम्बेडकर के बिना नहीं होती, गांधी के बिना नहीं होती है। जिनकी राजनीति एक वक्त गांधी से होती थी, आज डॉक्टर अम्बेडकर के बिना नहीं होती है। अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि बाबा साहब का हम अस्तित्व मिटा देंगे। देखो अनिल मिश्रा, बीजेपी बाबा साहब के लिए गुणगान गा रही है। मैं अनिल मिश्रा से कुछ उम्मीद ही नहीं करती हूँ भाई। वो आए भी कैसे, मैं तो ये सोच रही हूँ कि भाई आप लॉयर हो, इतनी बड़ी बातें कह रहे हो, जो संविधान निर्माता है उनके अगेंस्ट में आप ये सारी बातें कह रहे हो, इतनी अभद्र जो टिप्पणियां कर रहे हो। भाई आप जिस लेवल में गिर के बात कर सकते हैं गजेंद्र जी, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, वो जिस तरीके की पर आप CM योगी या बीजेपी का इतना विरोध करते हैं आप लोग, लेकिन कल योगी जी ने बोला कि संविधान का अपमान होगा तो बाबा साहब का अपमान समझा जाएगा। तो आप देख लीजिए ना, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, आप डॉक्टर अम्बेडकर को गजेंद्र जी कितना भी मिटाने की कोशिश कर लीजिए, कितना भी आप मिटा लो, डॉक्टर अम्बेडकर कभी नहीं मिटने वाले हैं। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को लोगों ने जिंदा रखा है, किसी एक पार्टी ने जिंदा नहीं रखा है। तो उनकी ऑपोजिशन पार्टी क्यों ना हो, उनको उनका नाम लेके वोट बैंक कमाना होता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर के बिना आज कहीं राजनीति नहीं चल सकती और किसी भी पार्टी की नहीं चल सकती, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। बीजेपी इतना विरोध करती है इनडायरेक्टली कि उनको नहीं चाहिए। हिंदू राज बनाना मतलब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का कत्ल करना होता है। हिंदू राज बनाना मतलब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडियोलॉजी के खिलाफ जाना है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने बोली थी ना ये चीज कि हम सेक्युलर कंट्री है, हम पहले और आखिरी भारतीय ही है। पर आप बोल रहे हो कि हमको हिंदू राज बनाना, हमको सब बनाना है, पर आपकी मजबूरी है कि आपको लोगों के सामने ये चीज बोले कि हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर अम्बेडकर कभी नहीं खत्म हो सकते। आपको ये चीज पता है कि आप कितना भी विरोध कर लो, आप कितना भी प्रोपेगेंडा फैला लो, जिस वक्त संविधान के ऊपर बात आएगी, जिस वक्त डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर बात आएगी, नॉट ओनली इंडिया से बाहर के भी लोगों को आपको बोलना पड़ेगा। संविधान खतरे में है। देखिए अगर संविधान पूरी तरीके से बदलना होता, इनको तो ये बदल चुके होते हैं, और संविधान पूरी तरीके से नहीं बदला जा सकता, ये आप भी जानते हैं।
कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करके बहुत सारी चीज़ें खराब करेंगे, पर संविधान अगर डायरेक्ट बदलने की ये लोग बात कर देंगे तो इनको पता है कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि आस्था लोगों की डॉक्टर अंबेडकर से कुछ लोगों की आस्था है, पर बहुत सारे लोगों की आस्था संविधान से भी है, क्योंकि उनको पता है ये देश संविधान से चल रहा है, रूल रेगुलेशन से चल रहा है। अगर वो संविधान खतरे में हो जाएगा तो हम लोग किसी कहीं के नहीं बचेंगे। और हमारा ही एक ऐसा संविधान है जो 70 साल में आज भी एप्लीकेबल है इस चीज़ का कि आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो, ये इतना फ्लेक्सिबल है कि आप आगे जाके अमेंडमेंट भी कर सकते हो, आप आगे जाके इसको थोड़ा बहुत बदल भी सकते हो, पर इसका जो प्रेम्बल है, इसका जो ढांचा है, वो हमेशा से इक्वलिटी रहे और हमेशा से रहेगा। पर जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं और जो ऐलान कर रहे हैं, उनके निशाने पर आप जैसे अम्बेडकरवादी बहुत ज्यादा हैं। देखिए, क्योंकि अम्बेडकरवादियों का ये होता है ना गजेंद्र जी, इक्वलिटी की बात करते हैं। अम्बेडकरवादी किसी जात पात की बात नहीं करते हैं। अम्बेडकरवादी ये बोलते हैं कि हम लोगों को किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को कोई धर्म की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। आप हमको डेवलपमेंट दो, आप हम लोगों को जॉब्स दो, आप हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दो, ठीक से पेपर करवाओ, पेपर लीक ना हो। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, अगर आप किसी को भी ये चीज़ बोलोगे कि हम लोगों को मुद्दों के ऊपर पॉलिटिक्स करनी है, तो वो कैसे करेगा जो आज तक सिर्फ अपनी राजनीति और अपनी राजनीति की जो रोटियां जो आज तक सेकता आ रहा है वो धर्म के साथ में। हिंदू राष्ट्र पे इतना ज्यादा जोर क्यों है? स्वास्थ्य की बात कोई नहीं करता, रोजगार की बात कोई नहीं करता, शिक्षा की बात कोई नहीं करता। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, मैं सवाल सरकार से हमारा हमेशा से तो यही है, जब देश हम लोगों को डेवलप करना है तो आपके धर्म से देश डेवलप नहीं होने वाला ना। धर्म हमेशा निजी चीज़ होती है। आपने डेवलपमेंट की बात नहीं की, आपने जॉब्स की बात नहीं की, आपने लिटरेसी रेट की बात नहीं की, कितनी लिटरेसी खत्म होती जा रही है। आप विमेन के एजुकेशन की बात नहीं करते। आप एक तरफ तो विमेन रिजर्वेशन बिल पास कर देते हो, पर इसको एम्पलीफाई नहीं करते हो, ठीक है, सारी मेजोरिटी होने के बाद भी। हर जगह आप लोगों की पूरी पॉलिटिक्स है ना। अब बिहार में भी आप लोग आ चुके हो, हर मध्य प्रदेश में भी आप लोग हो, हर जगह नॉर्थ में तो आप लोग छाए हुए हो, सब आप लोग कर सकते हो। पहले आप दिल्ली के लिए ये चीज़ बोलते थे कि दिल्ली की सरकार जो आम आदमी पार्टी है वो हम लोग को काम नहीं करने देती। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, स्टेट गवर्नमेंट आपकी, दिल्ली में आप लोग को करवाना चाहिए ये सारी चीज़ें, लेकिन आप नहीं करवाते हो। बस्तियाँ उजाड़ रहे हो आप लोग, बुलडोजर चला रहे हो आप लोग हर जगह, ठीक है। 200 दलित बस्तियों में घर तोड़ा जा रहा है, 200, ठीक है। आपको पता होगा बिहार में तो। और यूपी में योगी जी तो अपना अलग ही चल रहे हैं भाई, उनको तो किसी से मतलब ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो सीधे सीधे आपको डेमोक्रेसी खत्म करनी है, लोकतंत्र खत्म करना है, आपको न्यायपालिका खत्म करनी है, आपको पुलिस खत्म करनी है, आपको बुलडोजर राज से अपनी ही चलानी है, ठीक है। धर्म की राजनीति करके आप लोगों को सत्ता में रहना है, धर्म की राजनीति करके आप लोगों को 3% लोगों के हाथ में पूरा कैपिटलाइज करना है सब कुछ, ठीक है। अडानी जी, अंबानी जी को एक रुपए के लीज पे पूरा बिहार का पूरा प्रॉपर्टी मिल जाती है, तब कोई कुछ नहीं बोलता। तो ये सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल का जवाब कौन देगा? आप ही तो दोगे। और लोकतंत्र में हम लोगों को ये आज़ादी है कि हम लोग सवाल कर सकते हैं और सवाल का जवाब आपको देना है।